गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। हम लोग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम और फ्लावर। जितना हमारा रूट वाला ख़त्म हो गया है, आज हम लोग को शूट सिस्टम पढ़ना है। तो शूट सिस्टम सिस्टम में हम लोग सबसे पहला हमारा है स्टेम और दूसरा है हमारा लीफ। तो आज हम लोग स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तना। स्टेम जो होता है हमारा, जो रूट के बाद ये जो हमारा नीचे तो रूट रहता है, जो प्लांट यहाँ पर जिसमें लीफ वगैरह अटैच होता है, जिसमें फ्लावर अटैच होता है, ये जो होता है पार्ट, यही तो होता है हमारा स्टेम। तो स्टेम का काम है कि ये लीफ वगैरह तो होल्ड करता है उसके पोजीशन में और मदद करता है उसको स्प्रेड करने में। ब्रांचेज जो निकलता है स्टेम ही होता है ना। इसमें फ्लावर, फ्रूट, बर्ड्स, लीव्स, ये सब भी स्टेम ही से निकलता है। स्टेम जो है सप्लाई करता है वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जितना भी जब हम लोग रूट में वाटर और मिनरल देते हैं, देते हैं तो वे रूट जो ले लेता है, उसके बाद वे स्टेम का काम ही होता है कि वे बाकी सारे पार्ट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करें। हम लोग तो रूट में पानी दे दिए, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए तो उसमें भी पानी की ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत के लिए जो स्टेम का ही काम होता है कि वे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को वाटर सप्लाई करे। तो इसका जो काम है सप्लाई वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टेम का ही काम है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में वाटर सप्लाई करना। स्टेम जो हम लोग वाटर दे देते हैं रूट में, सॉइल में, तो रूट ले लेता है। रूट ले लेने के बाद क्या होता है, वाटर और मिनरल जो होता है वे स्टेम का फंक्शन होता है कि उस वाटर और मिनरल को पुश करके अपवर्ड पुश करके डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाए। मतलब अलग अलग प्लांट के पार्ट तक वे पानी को सप्लाई करें ताकि प्लांट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करे। ट्रांसपैरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब जो प्रोसेस होता है, ये सब अलग अलग प्रोसेस को प्लांट परफॉर्म कर सकें। अब हम ये बात बोलें कि वाटर स्टेम का काम होता है कि पानी को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, तो ये हम लोग कैसे, ये सही है या गलत, हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट यह है कि हम लोग अगर कोई भी एक ग्लास लिए और उसमें हम लोग पानी डाल दिए और एक प्लांट डाल दिए, ठीक है। मान लो हमारा ये प्लांट है और इसमें हम लोग पानी डाल दिए, इस लेवल तक हमारा पानी है, वाटर, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इस वाटर में हम लोग इंक डाल देंगे। और इंक डालने के बाद हम लोग उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो जब हम लोग उसको कोई भी इंक डाल देंगे तो ये वाटर तो कलर्ड वाटर हो जाएगा, वाटर टर्न्स इनटू कलर्ड वाटर। तो ये वाटर में जब हम लोग इंक डालेंगे तो वाटर में तो कलर आ जाएगा। तो हम लोग जब तो थोड़े टाइम से लिए छोड़ देंगे, तब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लीफ वगैरह था, जो कलर होगा वो टर्न चेंजेज, मतलब इसका जो कलर होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा लीफ का। कैसे? क्योंकि जो हम बताएं कि स्टेम जो होता है वाटर को ले लेता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को देता है। तो
तो जब हम लोग इसमें कलर वाटर रहेगा तो वे कलर वाटर ही को लेकर ना डिफरेंट पार्ट प्लांट के पार्ट को देगा। अगर स्टेम नहीं प्रोवाइड करेगा वाटर तो क्या होगा, हमारा जो लीफ होगा वो मर जाएगा। मतलब हमारा जो प्लांट होगा वो डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा, सूख जाएगा ना। और पानी प्रोवाइड नहीं होगा, प्लांट को वाटर चाहिए और पानी अगर प्रोवाइड नहीं होगा तो वे सूख जाएगा, सूखने के कारण में मर जाएगा। तो ये हमारा ये हमारा एक्सपेरिमेंट यह है कि जब हम लोग एक ग्लास लेंगे, ग्लास में अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं, वाटर में हमने एक प्लांट लगा दिए हैं और उस ग्लास में हम लोग इंक डाल दिए हैं, उस पानी में हम लोग इंक मिला दिए हैं। हम लोग उसको लेफ्ट कर दिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए हैं। वैसे ही हम लोग कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वे जो लीफ का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि स्टेम वही कलर ले जा के दे रहा है ना लीफ को, तो इसीलिए हमारा कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक, ब्लूइश कलर या ब्लैकिश कलर। जो कलर का हम लोग इंक डालेंगे तो वे जो कलर होगा डार्क कलर में चेंज हो जाएगा हमारा। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि स्टेम जो है सप्लाई करता है वाटर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, वाटर को सप्लाई करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा लीफ। ये भी सूट सिस्टम का ही पार्ट है, एक का स्टेम और एक है हमारा लीफ। लीफ जो होता है हमारा अलग अलग शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग अलग शेप में आता है। फ्लैट होता है, ग्रीन कलर का होता है। और लीफ में ग्रीन कलर क्यों आता है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो लीफ जो है हमारा एक फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट में होता है। अब हम लोग पार्ट ऑफ लीफ के बारे में पढ़ें। लीफ का क्या क्या पार्ट है? लीफ का जो पार्ट है हमारा, पहला है हमारा पेटियोल, मिड लीफ, लैमिना और वेन्स। तो पहले हम इसको समझा देते हैं ये है क्या। जब हमारा लीफ है, ठीक है, जो हमारा लीफ है तो लीफ में ये जो पार्ट हमारा थिक वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिड लीफ। ये पेटियोल जो होता है हमारा ये पार्ट होता है जो अटैच होता है लीफ से। ये जो हमारा पार्ट है ब्रॉड पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। और ये जो हमारा पार्ट है ये वेन्स, दो नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। तो पेटियोल जो हमारा हुआ इसको हम लोग डिफाइन करेंगे पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू स्टेम। मतलब लीफ का वह पार्ट जो कि स्टेम के साथ अटैच होता है। फिर मतलब इसी में ना फिर प्लांट रहता है, तो प्लांट का ये वह पार्ट लीफ का वह पार्ट जो कि स्टेम के साथ अटैच होता है उसी को बोलते हैं पेटियोल। मिडरीफ क्या होता है? मिडरीफ जो होता है थिक वेन इन मिडिल ऑफ लीफ। जो लीव्स में जो लीव्स के जो बीच में जो हमारा थिक वेन होता है ये, इसी को बोलते हैं हम लोग मिड रिब। ये जो मोटा वाला वेन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मिड रिब। फिर लैमिना जो होता है हमारा ब्रॉड, लैमिना जो होता है हमारा ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स होता है। मतलब जो ये हमारा चौड़ा वाला जो पार्ट होता है ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं हम लोग लैमिना। फिर हमारा वेन जो होता है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन लीव्स। लीफ में जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जो हमारा लीफ में बना हुआ होता है लाइनिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं लैमिना वेन।
तो पेटोल जो हुआ हमारा वह पार्ट हुआ लीफ का जो कि अटैच होता है स्टेम के साथ। मिडरिप जो हुआ हमारा जो थिक वेन होता है। लैमिना जो हुआ हमारा ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ, और जो वेन हुआ हमारा थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर। तो पार्ट ऑफ लीफ में बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग वेनेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ेंगे।